नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रोज की पूजा में ध्यान रखने वाले कुछ विशेष नियमों के बारे में, कुछ विशेष बातों के बारे में, जिसका पता नित्य पूजा करने वाले हर सनातनी को होना चाहिए। जो लोग ईश्वरीय शक्तियों में विश्वास रखते हैं, जिन पर ईश्वरीय कृपा होती है, जो नित्य पूजन अपने घर में करते हैं, उन्हें इन नियमों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। दोस्तों, रोज की पूजा में स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना, धूप दीप आदि जलाना, भगवान को तिलक पुष्प नैवेद्य अर्पित करना, उनकी प्रसन्नता के लिए उनके मंत्रों का जप करना, ये हर व्यक्ति करता है और ये कुछ सरल नियम प्रतीत होते हैं, लेकिन रोज की पूजा से जुड़ी कुछ बेहद खास जरूरी बातें हैं जो बहुत छोटी होती हैं, लेकिन जिनकी जानकारी हर भक्त को जरूर होनी चाहिए और जिनका पालन हर भक्त को करना चाहिए, क्योंकि जानकारी के अभाव में पूजा में कुछ न कुछ कमी अवश्य रह जाती है। दोस्तों, जहां विश्वास और श्रद्धा भक्ति की पहली शर्त है, वहीं नियमों का समुचित पालन सामर्थ्य अनुसार करना ये भी इष्ट की प्रसन्नता के लिए जरूरी है। जिस प्रकार भौतिक जगत के कुछ नियम होते हैं, उसी प्रकार ऊर्जा जगत में, आध्यात्मिक जगत में भी कुछ नियम होते हैं, मर्यादाएं होती हैं, जिनका निर्वाह करना हम सभी भक्तों के लिए आवश्यक है। तो जानते हैं ऐसे ही कुछ खास नियमों के बारे में, जिसमें सबसे पहले आता है दीपक से संबंधित जरूरी बातें। दोस्तों, रोज की पूजा में जो दीपक हम प्रज्वलित करते हैं, उस दीपक की ज्योत के द्वारा ही हम अपने भाव, अपनी भक्ति अपने इष्ट तक पहुंचाते हैं और दीपक ही वो माध्यम है जिसके द्वारा ईश्वर भी अपने संदेश, अपनी प्रसन्नता को कई बार अपने भक्तों तक प्रेषित करता है। तो नित्य की पूजा में ध्यान रखना चाहिए कि जो आप दीपक रोज जला रहे हैं, उसकी नित्य सफाई आपको जरूर करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने आज दीपक प्रज्वलित कर दिया तो दूसरे दिन फिर बिना सफाई के वही दीपक आपने प्रज्वलित कर दिया। ऐसा ना करें, नित्य इसकी नियम पूर्वक सफाई करनी है। साथ ही दीपक खंडित ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप धन समृद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, धन समृद्धि चाहते हैं अपने घर में, तो घी का दीपक आपको जलाना है और शत्रु बाधा है या अन्य कोई संकट है तो आपको तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा कुछ विशेष अनुष्ठानों में, कुछ विशेष देवी देवताओं की साधनाओं में, जैसे भैरव जी हैं, माँ काली हैं, इनकी साधनाओं में सरसों के तेल का दीपक आप जला सकते हैं। तेल का दीपक भगवान के बाईं तरफ हो और घी का दीपक हमेशा भगवान के दाईं तरफ लगाना चाहिए। और दो दीपक अगर आप एक साथ जला रहे हैं तो दीप से दीप को आपको नहीं जलाना है, ये शास्त्रों में वर्जित माना गया है। दूसरी खास बात जो नित्य पूजा में आपको ध्यान रखनी है कि नित्य की पूजा में पंच देवों का स्मरण आपको सबसे पहले करना है और इसके बारे में मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ। पंचदेव यानी कि सूर्यदेव, गणेश जी, माँ दुर्गा, भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा, इनका ध्यान पहले अवश्य कर लें, उसके बाद ही अपनी नित्य की पूजा आपको शुरू करनी चाहिए। दोस्तों, ये जो पंचदेव हैं, पूजा में सर्वप्रथम इनका ध्यान करने से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, सुख समृद्धि प्राप्त होती है, कार्यों में सफलता मिलती है। तीसरी बेहद जरूरी बात माला के संबंध में है कि जिस भी माला का आप अपनी पूजा में प्रयोग कर रहे हैं वो संस्कारित होनी चाहिए। माला को जपने से पहले उसका शुद्धिकरण आप कर लें, तत्पश्चात उसका प्रयोग करें। किस देवता के जप में कौन सी माला का प्रयोग करना है, इस चीज की जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। जैसे रुद्राक्ष की माला लगभग सभी देवी देवताओं के लिए प्रयोग कर सकते हैं, विशेषकर शिव परिवार के जो देवी देवता हैं उनके लिए आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं तुलसी की माला से भगवान विष्णु और उनके अवतारों का जप करना चाहिए। तुलसी की माला से शिव जी के मंत्रों का जप ना करें। माला जप करते समय आपका हाथ ढका होना चाहिए, माला दिखनी नहीं चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। किसी कपड़े से ढक लें या गोमुखी का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा माला से जुड़ी खास बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आपकी माला है वो कोई अन्य व्यक्ति धारण ना करे। हर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत माला होनी चाहिए। और सबसे विशेष कि जो जप माला है उसको आपको धारण नहीं करना है। धारण करने वाली माला आपकी अलग होनी चाहिए, क्योंकि जप माला अगर आप धारण करते हैं शरीर पर तो इससे माला की जो ऊर्जा है, मंत्रों की जो ऊर्जा उसके अंदर समाहित होती है, वो प्रभावित होती है। क्योंकि मालाओं की जो ऊर्जा है वो बहुत पवित्र है। पूजा पाठ की ऊर्जा, हमारे मंत्रों की, हमारे सारे भावों की ऊर्जा उस माला में होती है। और अगर हम शरीर में उसे धारण करते हैं तो शरीर की ऊर्जा हमारी भिन्न होती है।
कई बार हम मानसिक रूप से उत्तेजित रहते हैं, क्रोध में रहते हैं, कई बार कुछ कुविचार हमारे मन में हो सकते हैं। इसके अलावा पूरे दिन भर हम लोग कई जगह जाते हैं और कई ऐसी जगह हम चले जाते हैं या हमें जाना पड़ता है जहाँ की ऊर्जा सकारात्मक नहीं होती। तो अगर हमने जप की भी माला गले में धारण की भी है तो माला की जो पवित्र ऊर्जा है वो प्रभावित होती है। चौथा बहुत जरूरी नियम कि जब आप पुष्प अर्पित करते हैं तो शिव जी, गणेश जी को और भैरव जी को आपको तुलसी नहीं चढ़ानी है। वहीं माँ दुर्गा को आपको दूर्वा नहीं चढ़ानी चाहिए। दूर्वा गणेश जी को अर्पित करनी चाहिए, उनको प्रिय है। इसके अलावा केतकी का पुष्प शिवलिंग पर अर्पित आपको नहीं करना है। पांचवा नियम, किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए आप दक्षिणा अवश्य रखें, अपने मंदिर में रख दें, घर के मंदिर में। और दक्षिणा जब आप भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं तो मन में ये भाव होना चाहिए कि आप अपने विकारों को भी छोड़ना चाहते हैं। अपने ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपके जो विकार हैं उनको आप त्यागना चाहते हैं और ईश्वर आपकी मदद करे। ऐसा अगर आप इस भाव से अगर आप दक्षिणा रखते हैं तो मनोकामनाएं आपकी जल्दी पूरी होती हैं। और वो जो दक्षिणा आप चढ़ाते हैं उसका आप क्या करेंगे, उसको आप एकत्रित कर लें और कोई भी जरूरतमंद है उसको आप दान करें। छठवां जरूरी नियम कि रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति को और संध्या काल में तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए और बिना स्नान किए भी तुलसी आपको नहीं तोड़नी चाहिए। वहीं रविवार के दिन दूर्वा घास आपको नहीं तोड़नी है। सातवां जरूरी नियम कि मंदिर के ऊपर आपको किसी भी प्रकार का कोई सामान नहीं रखना है, वो जगह खाली रखनी है। जैसे कई लोग भगवान के वस्त्र, पुस्तकें या आभूषण आदि या कोई भी शोपीस आप मंदिर के ऊपर रख देते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है क्योंकि मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारे मंत्रों की ऊर्जा होती है, हमारे ध्यान की ऊर्जा होती है और चारों तरफ वो ऊर्जा, उस मंदिर के कोने से वो ऊर्जा पूरे घर में प्रवाहित होती है, ऊपर की तरफ भी प्रवाहित होती है। अगर आप कुछ चीज़ एकदम से मंदिर के ऊपर रख देते हैं तो इस ऊर्जा में बाधा आती है। इसके अलावा मंदिर में कपाट हो या पर्दा आपको अवश्य रखना चाहिए। अपने पूज्य माता पिता की, पितरों की जो तस्वीरें हैं वो मंदिर में नहीं रखनी है, उन्हें अपने घर के नैऋत्य कोण में आपको स्थापित करना चाहिए। इसके अलावा मंदिर में कोई पुरानी मूर्ति या तस्वीर आप हटाकर नई मूर्ति या तस्वीर भगवान की लगा रहे हैं तो पुरानी मूर्ति और तस्वीर जो भी है उसको पूरे सम्मान के साथ, मर्यादा के साथ जितनी जल्दी हो सके आपको विसर्जित करना चाहिए या किसी मंदिर में पीपल के वृक्ष के नीचे उसको आपको स्थान देना चाहिए या मंदिर में स्थान देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये वो मूर्तियाँ, वो तस्वीरें हैं जो जागृत होती हैं, क्योंकि इतने समय से आप इनकी पूजा कर रहे हो, इनके मंत्रों का जाप कर रहे हो भगवान के, और जब उसे आप वहाँ से हटाते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आपको इनको सम्मान सहित किसी दूसरी जगह पे, पवित्र जगह पे आपको स्थान देना है। अगला जरूरी नियम कि गणेश जी की प्रतिमा 3-3, शिवलिंग 2, शालिग्राम 2, सूर्य प्रतिमा 2, गोमती चक्र 2 की संख्या में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पूजा घर में जो मूर्तियां आप रखते हो 11 इंच तक की हो, उससे ज्यादा बड़ी ना हो। इसके साथ ही खड़े हुए गणेश जी, सरस्वती जी और खड़ी हुई माँ लक्ष्मी की मूर्ति घर में आपको नहीं रखनी है। और अगला जरूरी नियम कि नित्य पूजा में सुबह या शाम कपूर की आरती आपको अवश्य करनी चाहिए। गूगल और लोबान के साथ आप ये आरती करें, बहुत प्रभावी होगी। इस प्रकार नित्य आरती करने से घर से पितृदोष समाप्त होता है, नेगेटिव ऊर्जा जो बहुत प्रकार से घर में होती है लोगों के, वो खत्म होती है और कई प्रकार के दोष घर से समाप्त होते हैं और आपका जो भी पूजा में जाने अनजाने भूल चूक हुई है उसका भी प्रायश्चित होता है। तो दोस्तों, नित्य की पूजा की जरूरी जानकारियां जो मैंने आपको दी और आप इन सब जानकारियों को सुने, समझें, अच्छी तरह से अपने जीवन में उतारें। ये स्क्रीन पे मंगलवार से संबंधित, मंगलवार की पूजा से संबंधित, हनुमान जी की पूजा से संबंधित ये वीडियो आ रही है, इसको आप क्लिक कर लें। जरूर देखें इस वीडियो को। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, आज्ञा दें मुझे। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।